तो एआई कितना मिसयूज और नुकसानदायक हो सकता है? देखिए सर, हर टेक्नोलॉजी के ना अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से एआई के भी पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। गवर्नमेंट उसको प्लान कर रही है कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए, लेकिन डेफिनेटली एआई का जब एग्जीक्यूशन इंडिया में चल रहा है तो अभी उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट जितना रहता है, उसका जो नेगेटिव साइड जो रहता है, जो डार्क साइड होता है उसका, वो क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं और वो बहुत तेज़ी से यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करता हूँ, तो अभी तक हम यूज़ करते देख रहे थे कि वो पैसा चोरी करने के लिए या इस तरीके के डैमेजेस। लेकिन अगर ये इमेज किसी की इमेज को डैमेज करने के लिए यूज़ करने लगेंगे लोग, तो जैसा कि आपने देखा है कि अभी कई एआई जनरेटेड वीडियोस, और जिसकी क्वालिटी अब इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है कि एआई का जितना मॉडिफिकेशंस हो रहा है तो उतना ही वो बिल्कुल नेचुरल की तरह लगने लगता है, और उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट आने वाला है आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसकी ओर ध्यान देगी और इसका कोई ना कोई डिजिटल फ्रेम सिक्योरिटी का बनाने की कोशिश करेगी, ताकि अगर कोई मिसयूज़ करता हुआ पकड़ा जाए और उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जब आइडेंटिफाई हो तो उनको सज़ा हो पाए। तो डेफिनेटली उसका एक डर का माहौल तो बनाना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव साइड होता है और डार्क साइड होता है। तो एआई का एक तरफ पॉजिटिव साइड बहुत अच्छा है, लेकिन जो डार्क साइड है वो बहुत ही खतरनाक है। किसी भी कंट्री की सरकार को पलटने में, किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी बिजनेसमैन की इमेज को डिस्ट्रॉय करने में, तीसरा ब्लैकमेल करके एस्टॉर्ट करने के लिए, अब रैंसमवेयर अटैक, इस तरीके की चीज़ें करने के लिए बहुत ही इसका जो खतरनाक पहलू है वो वाकई बहुत खतरनाक है। सर, एआई से के मिसयूज से बचने के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं? सर देखिए, क्या है कि एआई जनरेटेड अगर कोई अटैम्प्ट, देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि एक तो साइबर क्रिमिनल्स इसका यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी पब्लिक के लिए ये अवेयरनेस के लिए है ये, कि अगर कहीं पे भी उनको एआई जनरेटेड वॉइस या कोई भी अगर कॉल आती है तो वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले वो सुने, और क्रॉस में जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है, सपोज़ अगर आपके किसी रिलेटिव के नाम से अगर वीडियो कॉल भी आ रहा है, और तो वो उसको वापस कॉल बैक करके अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, ताकि उनके साथ कोई इस तरीके का मतलब कोई साइबर अटैक ना हो पाए या कोई इस तरीके के साथ कुछ मिसबिहेव ना हो पाए, या तो उनको ये बचने के लिए देखना पड़ेगा। और बाकी का दूसरा सवाल आपका क्या था? डूज एंड डोंट्स। हाँ, डूज एंड डोंट। तो इसमें क्या है कि जो अभी जो खतरनाक पहलू जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरा पहलू है कि अगर किसी भी सरकार को गिराने के लिए अगर यूज़ करते हैं, या आपको अगर मान लीजिए कोई ब्लैकमेल करता है किसी भी फेमस पर्सनैलिटी को, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए उनको पता चलता है कि उनके बारे में अगर कोई वीडियो रिलीज़ हुआ है, अगर उसको उनके हिसाब से वो जेन्युइन वीडियो नहीं है, तो उसको वो सरकार को, वो एजेंसीज़ को कंप्लेंट करें। cybercrime.gov.in पे जाके पोर्टल पे कंप्लेंट करें, और किसी भी ब्लैकमेल करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको पुलिस के साथ अप्रोच करके उनको पकड़वाने की कोशिश करें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि अगर आप उस प्रेशर में आके अगर आपने कोई घबराहट में कोई अपनी, जैसे गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, इन लोगों को खतरा रहता है कि अगर कोई उनकी गलत वीडियो आ जाती है तो वो घबरा जाती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा लड़ें, फ्रंट एंडिंग करें, तो वो आइडेंटिफाई भी होंगे धीरे धीरे और पकड़े जाएंगे। उनको पकड़वाने में लगें, ना कि घबरा के एस्टॉर्ट होने की कोशिश करें कि जी ब्लैकमेल में अगर कोई पैसा मांग रहा है, आपने ब्लैकमेल में पैसा दे दिया। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा एक एंगल मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जनरल पब्लिक के लिए, कि सोशल मीडिया पे इस तरीके के कोई भी वीडियोस मिले तो उनको शेयर ना करें, क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता कि गलत कंटेंट डालना क्रिमिनल ऑफेंस है, साथ में उसको शेयर करना इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी सज़ा है। अगर किसी ने भी उस कंप्लेंट को फॉलो कर लिया तो सबसे पहले तो वो पकड़ा जाएगा जिसने वो वीडियो शेयर किए हैं। डालने वाला तो हो सकता है ये फेक आईडी के साथ डाल रहा हो। तो ये बात ध्यान रखें
कि किसी भी फेक कंटेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करने में पार्टिसिपेशन शामिल ना करें, नहीं तो कल को आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस में फंस सकते हैं। सर ये जो एआई के वीडियोस होते हैं वो कितने ज़्यादा मतलब आप कह देंगे कि एकदम ओरिजिनल की तरह होते हैं, और इसका मिसयूज़ किस लेवल पे अब बढ़ चुका है? देखिए, मैं इसमें आपको बताऊं कि अगर आप उन वीडियोस को गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड होगा कि वो चेहरा जो है, एक नेचुरल कलर्स होते हैं और एक बहुत क्या बोलते हैं आप, जैसे 4K वीडियोस जिस तरीके से बोलते हैं ना, तो जिसके अंदर कलर कंट्रास्ट, तो अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत हाई एंड कैमरे से शूट किए गए हैं, अगर आप उनको ओरिजिनलिटी की तरफ से जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा, इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर आप कॉन्स्टेंटली वॉच करें तो उसमें लिप सिंक्रोनाइजेशन, आप पूरे वीडियो को देखेंगे, आप किसी भी एआई वीडियो को देखिए, हो सकता है कि आपको वीडियो कंटेंट नेचुरल लगे, लेकिन अब आप अगर उसके वर्ड्स के लिप्स को सिंक्रोनाइजेशन में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो कि नेचुरल से हटके होता है। तो ये तो हुआ पहचानने का तरीका। दूसरा, आपने ये कहा कि इसका किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है। कई केसेस के अंदर हमने देख लिया है कि फेमस पर्सनैलिटीज़ के वीडियोस, गलत वीडियो, उनके गलत ड्रेस में से, अगर सपोज गर्ल्स हैं तो उनके गलत ड्रेसेस के साथ या उनके किसी और रिलेशनशिप के साथ, इस तरीके की चीज़ों को फैलाया जाता है जिससे उनकी इमेज को डेंट दिया जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने एक सोशल मीडिया में देखा है और हमारे कल्चर में है कि हमने कोई भी चीज़ इस तरीके की देखी और जस्ट उसे शेयर कर दिया। पहले तो लोगों को सुनना होता था, एक टाइम ऐसा था हमारा सोशल सिस्टम कि हमें फिर दूसरे को बताना होता था। आज की डेट में कुछ भी फैलाने के लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा जस्ट शेयर का बटन और हमारे 10,000 5,000 जो फ्रेंड्स हमारी लिस्ट में होते हैं उन तक वो चीज़ें चली जाती हैं। फिर वो आगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बहुत लंबा जो है किसी को हम बदनाम कर देते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि कहीं आप कानूनी दायरे में ना फंस जाएं, क्योंकि अभी तक लोग जनरल प्रैक्टिस के अंदर कंप्लेंट्स में कम जा रहे हैं, लेकिन जब भी किसी केस में जाएंगे, और मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार को गिराने तक में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि पता चला कि अगर मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री है, कोई मिनिस्टर है या कोई भी अपोजिशन का लीडर है, इनके बारे में भी इस तरीके की वीडियोस बनाई जा सकती हैं और शेयर की जा सकती हैं, जिससे एक पूरा प्रोपेगेंडा कंट्री के अंदर बढ़ सकता है और किसी भी तरीके के दंगे फैलाए जा सकते हैं और पूरी की पूरी, जैसे मैंने आपको बताया, कि सत्ता तक बदली जा सकती है।